मैं बनवाऊंगा और सर इंट्रोडक्शन हेलो सभी उपस्थित हमारे उत्तम से दूसरा गाँव यहाँ पर आने का धन्यवाद करता हूँ। सर एक आज छोटी सी सभा हुई है हमारे, मैं और ज़्यादा न कहते, हमारे सत्यवान जी हैं, तो सत्यवान हुड्डा जी हैं, सरकारी जी हैं, सतपाल मुदगल, रामेश्वर पंडित, कुमार बेरी, रवि मुदगल, जगदीश मुदगल, वासुदेव पंडित, दिनेश मुदगल। सर ये हमारे उत्तम बिहार कॉलोनी के सभी मौजूद कई दिन बाद मिला है। मैं खुद ड्यूटी लगा के, बाबू जी ये आपकी जो डिमांड है बहुत ही बढ़िया ठीक डिमांड है, इसको ऑटो में निकालने के लिए मैं आपको ऑटो हम अपना बता दी और खरीदने के लिए ना उस दिन, मतलब यही कारण था। मैं ठीक है ना, ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने पर। लोगों ने यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का समय, आपसे चुनाव की बात करूँगा। एक तो भाई मेरी और मेरे पिता की हाजिरी निकली हो, मैंने तो आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। चुनाव का समय है, आपको पता है बदलाव की आवाज़ है, पूरे रोहतक में नहीं पूरे हरियाणा में आवाज़ है। आपको पता है कि लोगों ने मन बनाया है कि बीजेपी जिसने 9.5 साल में पूरे प्रदेश का ताना बाना खराब करने की और भट्ठा बिठाने का काम किया है। 36 जाति के लोगों ने डिसाइड किया है, जनमानस ने डिसाइड किया है कि भाई बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। मेरे बहुत से साथी यहाँ बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं, अंकुर बैठा है, ये भाई बैठा है। दिनेश जी 20 साल से ज़्यादा बीजेपी में रहे, अंकुर 20 साल से ज़्यादा बीजेपी में रहा, और भी मेरे बड़े इनके साथी 20 साल से रहे। इन्होंने भी इस बार उस पार्टी को छोड़ के उधर उठा बैठा है, ये भी कई बार चला जाता है, वैसे अपने साथ है। सब ने मन बनाया है कि भाई अपनी सरकार लेके आएंगे, जो सरकार आपकी सुनवाई करे। देखो मुद्दा ये नहीं है, सरकारें तो बहुत आई बहुत चली गई, पर भैया आपने 9.5 साल का टाइम देखा है, इन लोगों ने क्या किया है और किस तरह से आज के समय जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी देने में ये सरकार विफल रही है। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो सीवरेज की बात हो। और जहाँ तक आपके एरिया की बात है, आप सब लोगों को मालूम है कि आपके विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी, हुड्डा जी के आशीर्वाद से, दीपेंद्र जी के प्यार से, जब हमारा समय था 9 से 14 का, तो भरपूर कोशिश की यहाँ के गलियों के चक्कर काटे और यहाँ पे कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा गलियाँ पक्की हो सके और जो सुविधाएं शहर में हैं वो यहाँ पे आ सके, हमने कोशिश की थी। और भाई आगे मौका लगेगा तो जो काम इन्होंने गलत किए हैं और जो बाधा रह गई, बत्रा साहब बैठे हैं, उस दिन मैं आया था, थोड़े गुस्से में थे। भाई ऐसा है, बत्रा साहब को बता के जाना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल यहाँ से MP बीजेपी का रहा, 5 साल MLA बीजेपी का रहा, मेयर इनका रहा, सीनियर डिप्टी मेयर इनका रहा, डिप्टी मेयर इनका रहा, मुख्यमंत्री इनका रहा, प्रधानमंत्री इनका रहा। इन लोगों ने बेड़ा गर्क करने का काम किया है। हमारी सरकार आएगी तो छोटा सा काम है, एक ही दिन में करवा दूंगा, कोई छोटा सा पानी रुकता है और कॉलोनी ऐसी फर्स्ट क्लास बनवा देंगे कि उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। और पहले भी काम किया है, मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है रोहतक में डेवलपमेंट करवाने के लिए। मैंने उनको खुद देखा है काम करते हुए, मेहनत करते हुए। पर भाई जो पिछले 5 साल की बात है, आपको पता है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ भेदभाव किया है इन लोगों ने, और इन लोगों ने हर काम को रोकने का काम किया है। मेरे बहुत से भाई यहाँ जानते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी रोहतक की बातों के लिए इन लोगों ने रोहतक की डेवलपमेंट को रोकने का काम किया है। आज मौका आ गया है आप लोगों के पास, भाई थोड़े बहुत तो हर जगह हो रहे हैं, कोई विवाद किसी से नहीं है। हमारा मतभेद सिर्फ असूलों पे है, हमारा मतभेद इनसे है, विचारों में है। हम चाहते हैं, मेरे युवा भाई यहाँ बैठे हैं, भाई हरियाणा को आपके बता के जाना चाहता हूँ, हरियाणा को चेक कर लियो अपने फ़ोन में,
हिंदुस्तान का नंबर 1 का पता कहाँ बनाया बेरोजगारी में? 37 भी है हरियाणा में। भाई हुड्डा साहब का टाइम था, इन्होंने कुछ कच्ची नौकरी दे के तो गला लिए युवा। भाई पक्की नौकरी अगर किसी ने दी है तो कांग्रेस की सरकार ने देगी और आगे भी देगी। जड़ी लगा देंगे नौकरी की। जो नौकरियां हरियाणा में रही हैं, जो भरनी रहती हैं, देखो उसके लिए जड़ी लगा देंगे ताकि युवा साथियों को नौकरी मिल पाए, व्यापार मिल पाए। और पहले तो भाई जो पानी का इंतजाम है, बत्रा साहब शहर में, आप तो शहर भी घूमते हो, आप यहाँ सबके बीच में रहते हो, मैं पूरे शहर में घूमता हूँ, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया शहर को। और तो भाई नौकरी की बात तो बात करूँगा, जब सुबह पानी नहीं आएगा तो आदमी करेगा क्या? जिस तरह से इन्होंने लोगों को पानी के लिए तरसाया है, वोट मांगने आ जाए तो इस बार वोटों के लिए तरसा दियो, बिल्कुल ठीक कर देंगे, सारा कुछ ऐसा बढ़िया कर देंगे। बात हो रखी है, बाबू जी की बात होली, मेरे पिताजी की बात होली, देवेंद्र जी की बात होली, आशा मैडम यहाँ पे आती हैं, उनकी बात होली, हुड्डा साहब से बात होली। कांग्रेस का राज आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपके काम होंगे। और जिस तरह सरकार 2004 से 14 चली थी, रोहतक का नाम हुआ था, रोहतक का नाम करेंगे और रोहतक को हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया शहरों में बनाएंगे। जो सरकार आपकी कोई दिक्कत आ जाए, कोई बात हो जाए, उठ के किसी के पास जाने वाला तो जो आपकी बात सुने। इस सरकार ने जो बात करने गया उन पर लड़ चढ़ाने का काम किया और कुछ नहीं। आप मेरे से बहुत सारे यहाँ बैठे हो, मुझे आज भी याद है जब यहाँ वहाँ से पूरी आज़ादगढ़ की दूसरी रोड की बात है, तो मेरे पिता ने वो खड़े होकर खुद बनवाई थी, खुद खड़े होकर बनवाई थी। कोशिश करी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। बाकी इस बार मौका लगेगा तो सारा कुछ पूरा करके देंगे आपको। आप लोग विश्वास रखो। और वही बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है 6,000 रुपये होगी। पहले भी जो कांग्रेस की सरकार आई थी, हुड्डा साहब की सरकार आई थी, जो कहा था वो किया था। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया है। आप आशीर्वाद रखियो, आप ध्यान रखियो। देखो ये भी आएंगे, बलूकी हैं, जरूर आएंगे। ठीक है। पिछली बार देखो मेरा बड़ा भाई है दीपेंद्र सिंह, इसलिए पिछली बार का छोटा सा आपको रिकॉर्ड देता हूँ। ऐसा है, थोड़ी सी जो देखो वोट तो आपकी सारी मिली थी, आप लोगों का प्यार मिला, भाइयों का प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला। दीपेंद्र सिंह रोहतक से भारी मतों से जीत के MP बने। पर जो वोट की परसेंटेज है, मतलब जो वोट डलनी चाहिए थी, बहुत लोगों के वोट नहीं डले, तो धाम चले गए, कहाँ चले गए, जो परसेंटेज थी। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत भारी पड़ते हैं। आपसे तो मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, भाई भारी पोलिंग करा दियो उस दिन, ऐसा करा दियो जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई एक चुनाव भी त्यौहार होता है, त्यौहार की तरह सारों की वोटर डलवा दियो। बाकी आगे चिंता मत करो, हम यहीं मिलेंगे। आप सभी का यहाँ आने पे, यहाँ पे इतनी देर वेट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ, आप आशीर्वाद रखिए। धन्यवाद।